स्फेरिकल मिरर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। स्फेरिकल मिरर्स यानी कि दो शब्द इसके अंदर आते हैं। एज ऑलवेज वी स्टार्ट विद द हेडिंग। जैसे कि आपको पता है लाइट मैंने आपको पहले समझाया, फिर मैंने रिफ्लेक्शन अभी मैं समझा रहा हूँ। अभी रिफ्लेक्शन चल रहा है, रिफ्लेक्शन पे नहीं आया, ये सारा रिफ्लेक्शन का पार्ट है। रिफ्लेक्शन पे लेंस वाला पार्ट है। अभी रिफ्लेक्शन के अंदर सब टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स। व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स? स्फेरिकल मिरर्स, यू नो मिरर्स वेरी वेल। इस वर्ड का मुझे बताने की मतलब है मिरर्स who do मैक्सिमम रिफ्लेक्शन, सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन मिरर पे होता है ना, प्लेन मिरर। लेकिन स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर यानी कि स्फेरिकल का क्या मतलब है, वर्ड कहां से आया? आओ लिखते हैं एक बार, इसे डिकोड करते हैं। स्फेरिकल, इसको थोड़ा सा तोड़ा, निकला स्फीयर। व्हाट इज स्फीयर? व्हाट इज स्फीयर? व्हाट इज दिस? दिस इज circle. Sphere is the three-dimensional form of circle, just like a ball, just like a rasgulla, just like a besan ka laddu. This is called sphere. ठीक है? सर्कल को, अच्छा ये मेरा बोर्ड क्या है, फिर से बोल रहा हूँ, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है? 2 डायमेंशनल है। तो इस पे आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं इस पे 3 डायमेंशनल फिगर बनाऊँ? सोचो, नहीं बना सकता ना स्फीयर इस पे, क्योंकि वो ऐसे करके बाहर निकल कर आएगा जी। वो फुटबॉल की तरह होता है, वो ग्लोब की तरह होता है, वो अर्थ की तरह होता है। सारे स्फीयर के एग्जांपल है, आपके माइंड में आ गया होगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, आ गया ना? दैट इज कॉल्ड स्फीयर। जो स्फेरिकल मिरर्स हैं वो सीधा सीधा स्फीयर का एक पार्ट होते हैं। किसका पार्ट होता है? जैसे स्फीयर का पार्ट। कैसे? आओ थोड़ा सा समझते हैं इसे। इतना आपको समझ में, इसलिए मैंने क्या कहते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फीयर के अंदर से निकलने वाले जो मिरर्स हैं उनको हम स्फेरिकल मिरर्स क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ठीक है, वेरी नाइस, वेरी गुड। आ जाओ आगे बढ़ते हैं एक बार थोड़ा सा और। स्फेरिकल मिरर्स जैसे कि मैंने आपको बताया एक स्फीयर से निकलेंगे। अच्छा बच्चों, अभी आपको इसे स्फीयर मानना पड़ेगा मेरे कहने से। ये स्फीयर है, बॉल है। मैं इसके 2 भाग करता हूँ सेंटर से करते हुए। थोड़ी सी लैग हुई कैलकुलेशन, इसको थोड़ा सा यहाँ लाओ, यहाँ सेंटर से भाग करता हूँ, ठीक है? इसमें यहाँ पर हमें थोड़ी पार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, सर्कल के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। अच्छा देखिए, आपको पता है क्या कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की लाइन सर्कल के अंदर जो उसके सेंटर से इंटरसेक्ट होके जा रही हो, सेंटर से पास होके जा रही हो, ये सेंटर से कट रही है ना सर्कल, सेंटर से कटते हुए जा रही हो, तो इस लाइन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डायामीटर। थोड़ा बहुत आ रहा है, इसे कहते हैं डायामीटर। क्या कहते हैं? इस चीज को अब रख लेना। कोई भी लाइन सर्कल के अंदर, विद इन द सर्कल, बाहर की बात नहीं कर रहा, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, विद इन द सर्कल, जैसे इधर ये आपको भी नहीं आ रहा था उस समय, जो पॉइंट से पास होती है, ये पॉइंट से पास हो रही, सेंटर से, पॉइंट नहीं मैंने गलत बोला, सेंटर, सर्कल की सेंटर से पास हो रही, वो डायमीटर होता है। और ये सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। कोई भी लाइन सर्कल के अंदर की, ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई, ये सारी कॉर्ड्स हैं जो सर्कल को दो पॉइंट पे काटती है। लेकिन सबसे लंबी कॉर्ड इनमें से कोई लग रही है? सबसे लंबी ये सबसे लंबी नहीं लग रही आपको, जो उससे जा रही है, सेंटर से जा रही है, ये सबसे लंबी होती है। और इस कॉर्ड का एक स्पेशल नेम है जिसको कहते हैं डायामीटर। क्या कहते हैं? डायामीटर। ये सर्कल का डायामीटर, बस इतना समझो। अच्छा, डायामीटर हो गया क्लियर। जब मैंने बोला ये सर्कल है, इसको बीच में से काटने वाली लाइन बिल्कुल हाफ में जो पॉइंट से जाए वो डायामीटर है, यानी कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड। इसका भी अगर हम आधा कर दें, यानी कि पॉइंट से आधा करें और इतने की बात करें, इतने से, ये पूरा डायमीटर है, तो ये होगा रेडियस। क्या होगा? रेडियस, जिसे हम आर से शो करते हैं। और ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा का पूरा होगा डायमीटर। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? अच्छा एक बात बताओ, क्या डायमीटर का आधा नहीं है रेडियस? ध्यान से ऑब्जर्व करो मैंने क्या बोला। डायमीटर का आधा नहीं है रेडियस, यस और नो? यस। पॉइंट से एक पॉइंट तक, कोई से भी, उसके सर्कल के कोई से भी पॉइंट तक, सेंटर से सर्कल के कोई भी पॉइंट तक,
जो भी लाइन होती है उसको रेडियस कहते हैं। और कोई लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो सर्कल को दो जगह पर कट करे और सेंटर से पास हो वो डायमीटर। डायमीटर का आधा रेडियस होता है, यानी कि d इज इक्वल्स टू डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r। ये तो लिखिए भाई, रेडियस इसको कैपिटल में लिया, सॉरी मैंने r, डायमीटर रेडियस। भाई डायमीटर का दो, जब रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो डायमीटर आ जाएगा। दिमाग लगाओ, रेडियस इतना है, 2 से मल्टीप्लाई करा 2 गुना हो गया, डायमीटर आ गया। या फिर ये लिख सकते हो, अगर आपको आधे वाली लाइन समझ में आ रही है तो r इज इक्वल टू d/2। भाई डायमीटर का आधा कर दो तो रेडियस आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। दोनों बातें सेम है, सिंपल मैथमेटिक्स। जो मैंने यहाँ पे बात समझाई वो मैंने यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखी, दैट्स इट। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स की कर रहे हैं, उसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है। ऑफ टॉपिक नहीं जा रहे हैं, जरूरी है टॉपिक समझना। ठीक, अब मेरी बात समझना, कैलकुलेशन आएगी यहाँ पर, फिजिक्स पर कैलकुलेशन आएगी, इसलिए ध्यान प्लीज यहाँ रखना अपना लोगों। अच्छा, ये जो डायमीटर है, यही जो ये स्फीयर है, अभी मैंने स्फीयर माना है इसे, सर्कल नहीं माना, स्फीयर माना होगा इसे। स्फीयर में भी सेम चीजें होती है, डायमीटर रेडियस उसमें भी होते हैं। ये इसे दो भागों में इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, नहीं बांट रहा? डायमीटर देखो, 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा है, नहीं बांट रहा? क्या मैं से ऐसे बना, डायमीटर ने काट दिया, समझ लो मैंने अलग कर दिया, तो कुछ ऐसे बनेगा, मुझे बताना है। थोड़ा सा गैप कर दिया तो ऐसे बनेगा, ठीक है। इसमें से एक पार्ट ले लो, एक पार्ट ले लो, ले लिया, इसको थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा, ये दोनों अलग हो गए, समझ लो मैंने अलग कर दिया एक पार्ट। एक पार्ट को मैंने इस वाले पार्ट को अलग कर दिया, गायब कर दिया, आधा पार्ट ले लिया, ठीक है। अब एक काम करो, इस लाइन को भी गायब करो। मुझे बताओ है किसके अंदर से? स्फीयर का ही तो पार्ट है, स्फीयर में से ही तो गायब कर है तो स्फीयर का ही पार्ट, यानी कि सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल, हाफ सर्कल, सेमी सर्कल किसे कहते हैं? हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल नहीं है? बताओ मुझे, है ना? ठीक, आधा सर्कल है ना? अब देखना मैं क्या करूंगा, अब आपको खुद फीलिंग आ जाएगी, अच्छा भैया आप ये कर रहे थे, अच्छा अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं, कुछ समझ में आ रहा है? ये किस चीज में करते थे, ये क्या चीज थी, बता सकेगा कोई? मैं, ये सरफेस कौन सा होता है पीछे वाला? पॉलिश सरफेस होता है, और आगे वाला रिफ्लेक्टिंग होता है। भाई यही तो मिरर है आपका। स्फीयर में से पार्ट निकाला, उसका मिरर बना दिया, वो स्फेरिकल मिरर है। दिस इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। ये एक टाइप का स्फेरिकल मिरर, वन टाइप। व्हाट इज इट? जस्ट सी, कौन सा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर आ रहा है? सोच के आंसर आना चाहिए, सोच के आंसर आना चाहिए, जल्दी जल्दी। कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कौन सा है? दिस इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। इसको आपको रखना है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड की ओर आ रहा हो। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का देखो बाहर की ओर आ रहा है और अंदर की तरफ घुस रहा है। बाहर की तरफ आ रहा है भाई, बाहर की ओर निकल के आ रहा है ना, बाहर निकल के आ रहा है। ये पहचान है कॉन्वेक्स मिरर की। इसकी कॉन्वेक्स मिरर, बाहर निकल के आया कॉन्वेक्स। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ करूंगा ही नहीं, इसको ऐसे बना रहने दूंगा। मैं क्या करूंगा, सारा खेल पॉलिश सरफेस का होता है। बताता हूँ कैसे, अभी बताता हूँ कैसे। मेरी बात सुनना ध्यान से। अभी तुम्हें देखो इंटरेस्ट और बन भी रहा होगा, इंटरेस्ट ऐसा नहीं हो सकता इंटरेस्ट में बन रहा हो, इसका पूरा इंटरेस्ट बन रहा होगा, मजा आ रहा होगा। अभी देखो और इंटरेस्ट बनाता हूँ, ये मैंने क्लियर कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर मैं ये कर दूं तो ये कॉनकेव हो जाएगा। अगर मैं ये कर दूं, अब मुझे ये बताओ पहले, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ हो गया आपकी बात? अंदर की तरफ। ये वाला हो गया जी, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर घुस गया, अंदर घुस गया, अंदर किसी ने घुसा मार दिया, अंदर घुस गया। मिरर चेंज, पॉलिश सरफेस चेंज, मिरर चेंज। दिस इज नोन एज कॉनकेव मिरर। गेस इट, वेरी नाइस, योर गेस इज 100% राइट। कॉनकेव मिरर। क्लियर हुआ नहीं हो? मुझे इतना बता दो, दोनों में क्लियर हुआ नहीं हुआ? यहाँ पे एक बार थोड़ा प्रोफेशनली बनाते हैं इसे। कौन सा वाला? कॉन्वेक्स, कॉनकेव। रिफ्लेक्टिंग और पॉलिश देखो कभी। रिफ्लेक्टिंग अंदर की तरफ घुस रहा है, कौन सा? कॉनकेव। एक चीज याद लगाना, मिरर जरूर लगाना, सिर्फ कॉनकेव कुछ नहीं होता, मिरर
मिरर की बात कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि आगे कंफ्यूजन होगी, अभी नहीं हो रही, अभी आगे होगी कंफ्यूजन। कॉनकेव मिरर है, ऐसे ही बनाऊंगा, सेम डायरेक्शन में बनाऊंगा, कंफ्यूजन करूंगा, लेकिन अब की बार मैंने बस यहाँ पर कॉन्वेक्स हो गया ये। कौन सा है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, फिर बोला कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, पूरा बोलना है। देख लो दोनों को, सेम नहीं है, कंफ्यूजन ना, देखो दोनों को ध्यान से। इसमें अंदर वाली साइड जो घुसी हुई साइड है उसके अंदर पॉलिश सरफेस लिया है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर कर्व्ड वाले पे है, इसमें कर्व्ड वाले पे पॉलिश्ड है और अंदर वाले पे वो है। ध्यान से ऑब्जर्व करो, जल्दी से ऑब्जर्व करो ध्यान से। देन वी गो टू द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। बिल्कुल ध्यान से ऑब्जर्व करिए, देखिए ध्यान से एक बार। आगे हम बढ़ते हैं, बढ़ो आगे बढ़ो, देख लिया ध्यान से, ठीक है, मेरी बात सुन लो। इन्हें देख लिया तो अब मैं इन्हें हटाता हूँ, इनको बनाते हैं थोड़ा उस साइड। सबसे पहले हम बात करें स्फेरिकल मिरर्स हो गए, अब एक एक करते हैं, एक एक को उठा लेते हैं। कॉनकेव को पहले उठाते हैं, किसको उठा रहे हैं हम? अब हम ले रहे हैं सबसे पहले कॉनकेव मिरर। किसकी बात करेंगे अब हम? कॉनकेव मिरर। बहुत बढ़िया। अब मैं इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी का नाम लूंगा। किसका नाम लूंगा? यूनिक प्रॉपर्टी। बच्चों, ये कॉन्वर्जिंग मिरर होता है। कैसा मिरर होता है? ये कॉन्वर्जिंग मिरर होता है। कॉन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं इसे? इसको कॉन्वर्जिंग मिरर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रेज को, जितनी भी रेज इसकी तरफ हम भेजेंगे, भाई मिरर का क्या काम है? रिफ्लेक्शन करना। मिरर का क्या काम है? रिफ्लेक्शन करना। रिफ्लेक्शन करना यानी कि कैसे? वही भैया बाउंस बैक ही होगी, बाउंस बैक होगी, लेकिन अलग तरीके से होगी। अलग तरीके से होगी, बिल्कुल एक यूनिक मैनर में होगी, क्योंकि अब हम स्फेरिकल मिरर्स में घुस चुके हैं भैया। अब हमें यहाँ पे बहुत तरीके से समझना पड़ेगा। कॉन्वर्जिंग मिरर का पहले आप ये मतलब समझिए कि कॉन्वर्ज का मतलब क्या है। अब मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊंगा, उसको सिर्फ समझेंगे। सबसे पहले जो अभी तक आपने समझ लिया है, मैं कॉनकेव मिरर बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? कॉनकेव। सब बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे मैं क्या करने जा रहा हूँ। दिस इज योर कॉनकेव मिरर। दिस इज नहीं, पॉलिश सरफेस। पॉलिश सरफेस। याद है प्लेन मिरर में ली थी मैंने, ली थी। अब मैं इसे कहाँ ले रहा हूँ? स्फेरिकल कॉनकेव मिरर, फ्रॉम विच आई पास ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन अलोंग विद एक्स एक्सिस, स्टेप बाय स्टेप। ठीक, एक एक करके बताता रहूंगा, उस चीज का काम बताऊंगा, उसका नाम बताऊंगा। याद रखो, ये जो मैंने आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस ली है अलोंग एक्स एक्सिस, जो कि कॉनकेव मिरर को एक जगह पर काट रही है, इसका नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये मैंने सही बोला था। सही बोला था। क्या नाम होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस जहां पर भी कॉनकेव मिरर को या फिर कोई से भी स्फेरिकल मिरर को काटेगी, उस पॉइंट का नाम, कहाँ काट रही है? यहाँ पे काट रही है, एम आई राइट? इस पॉइंट का नाम होगा हमारा पोल। क्या नाम होगा मेरे बच्चों? इनको आपको याद रखना है, थोड़ा सा मेमोराइज करना है, लर्न नहीं करना। लर्न कुछ करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। हम लर्न जब करते हैं जब हमें रट्टाफिकेशन करनी है, हमें समझ ही नहीं आ रहा सामने की चीज क्या है, हम जब उसे रट लेते हैं बस। आपको रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि अभी आप इसकी 1000-2000 बार प्रैक्टिस करने वाले हो, चिंता मत करो, तो आपको रट जाएंगी ये चीज़। मैं करवा दूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, रट जाएंगी तुम्हें चीज़ें, इसलिए तुम्हें लर्न करने की जरूरत नहीं। दिस इज नोन एज पोल। अगली चीज़ पे दिव्य समझ आ रहा है ना, ये पोल है। ठीक, मुझे रोक सकते हो जहाँ समझना है। पोल, ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट थिंग इज ऑब्जेक्ट एंड इमेज। याद रखिए, हम ऑब्जेक्ट को अब हमेशा एज स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर स्टडिंग, ऑब्जेक्ट को हमेशा ऐसे एरो से शो करेंगे। कैसे एरो से शो करेंगे? ऐसे एरो से। दिस इज नोन एज योर ऑब्जेक्ट, बस यही ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को ऐसे शो करेंगे। इमेज दो तरीके से शो हो सकती है। कैसे शो हो सकती है? दो तरह से। एक सेम एज ऑब्जेक्ट और एक ऐसे। ये कौन सी वाली ओरिएंटेशन है?
एरेक्ट, मतलब वर्चुअल। याद है स्ट्रेट खड़ी है, सीधी खड़ी है ऊपर की तरफ। तो इमेज दो प्रकार से हो सकती है, एरेक्ट यानी कि अपवर्ड और इन्वर्टेड यानी कि डाउनवर्ड। बस इतना समझो, अभी छोड़ दो सब कुछ टर्म्स वर्म्स, बस समझो ऐसे दो इमेज कैसे भी बन सकती है, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट तो ऐसे बनेगा स्ट्रेट, ठीक है। एक चीज याद रखो, अब यहाँ पर आ जाता है सर्कल का वही कंसेप्ट। ये जो कॉनकेव मिरर है, इसका सर्कल किस तरफ पूरा होगा, कंप्लीट किस तरफ होगा, उस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि कुछ इस तरीके से। Am I right? ये सर्कल आपको विजिबल हुआ, इसका ही देखा पार्ट है, स्फेरिकल मिरर देखा, इसका ही पार्ट है। इसका सेंटर कहाँ पर लाई कर रहा है, अब समझ में आएगा, इस एक्सिस पर कर रहा हूँ। देखो कहीं पे, कहीं यहाँ लाई कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मुझे बताओ, ध्यान से देखो, बताओ। ये सेंटर देखो और सर्कल को देखो, बस कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा अप्रोक्सीमेटली। जो भी स्फेरिकल मिरर है, उसके सर्कल का, उसके स्फेयर का जो भी सेंटर होगा, उसको हम एक्सिस पे शो करेंगे। सबसे पहली बात तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही आएगा। सेकंड थिंग, द पॉइंट, द सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको आपको याद रखना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसे कहते हैं, और इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, पोल को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। सब मैं बताता जा रहा हूँ साथ ही साथ, इसकी जरूरत नहीं है, इसे मिटा देते हैं, मैंने सिर्फ सेंटर समझाने के लिए बनाया था। सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट आ गया। ये पॉइंट्स बहुत जरूरी है, मैं बता रहा हूँ, हर रे डायग्राम से बनाने जरूरी है, ठीक है। अब बस एक चीज और रह गई, सी और पी का जो ये डिस्टेंस है, कितना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसका जब हम हाफ कर देंगे, हाफ यानी कि मिड पॉइंट, मिड पॉइंट कहीं अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर लाया करेगा, इसको हम कहेंगे फोकस। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है, इसको हम सी लिखते हैं। सी और पी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो भी मिड पॉइंट होता है, उसको हम फोकस कहते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है जो यहाँ पर लिखी है। इंपॉर्टेंट तो सब चीजें हैं, क्योंकि और चीजों के बिना भी काम नहीं बनेगा, लेकिन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू ऑल दीज एलिमेंट्स इन द डायग्राम, ठीक है। फोकस एफ, एफ से शुरू करें, इसको हम क्या लिखते हैं, क्या क्या मैंने बताया फिर से समझते। स्फेरिकल मिरर, कॉन्केव मिरर, इसको काटने वाली लाइन, इसको काटने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जहां पर मिरर को वो काटेगी, उस पॉइंट का नाम होगा पोल, जिसको हम पी से शो करेंगे। जो इस स्फेरिकल मिरर का सर्कल होगा, उसका जो भी सेंटर होगा, उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, सी से। एंड द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी इज नोन एज डिस्टेंस बिटवीन द सी एंड पी, एंड व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द सी एंड पी इज नोन एज फोकस। उसको हम किससे डिनोट करते हैं, फोकस से, फोकस से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, फोकस। ठीक, इतनी बात क्लियर होगी। अब मेरी बात सुनो, जो ऑब्जेक्ट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ रखना चाहिए। ऑब्वियसली आप कभी मिरर को उल्टा पकड़ के देखते हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को सामने करते हो, जिसमें दिखता है, और सरफेस को ऑब्जेक्ट उसके सामने होता है, तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगाओ। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही है ना, आगे वाला, इधर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, पीछे वाला ये बताओ मुझे, इधर वाला। तो ऑब्वियसली हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे नहीं रखेंगे। रूल 1, हम हमेशा ऑब्जेक्ट को जो कि ऐसा बनेगा, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे, ऊपर रखेंगे। एज सपोज, अभी सपोज कर लो, अभी कह रहे भैया यहीं क्यों रखा, अभी रुक जाओ, मैं अभी से रैंडमली कोई भी एक पोजीशन पकड़ता हूँ, समझ लो मैंने यहाँ रखी, ये रख दिया ऑब्जेक्ट, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, समझ में आ रहा है। ये ऑब्जेक्ट को आप खड़े हो शीशे के सामने, अब आपकी इमेज बनेगी, अब आप शीशे के अंदर दिखोगे, देखो कैसे दिखोगे। याद है स्फेरिकल मिरर है, बॉडी टेढ़े दिखोगे, इसके अंदर बताऊंगा क्यों। सबसे पहला रूल जो है उसको अब हम एक बार पढ़ते हैं। जो सबसे पहला रूल है वो ये कहता है कि क्योंकि कॉनकेव मिरर, मैंने कन्वर्जिंग मिरर बताया था,
तो अब समय आ गया है कन्वर्जिंग मिरर को समझने का कि कन्वर्जिंग वर्ड का एक्चुअल में मतलब क्या है। एक चीज याद रखना, आपको ये पता है कि इस ऑब्जेक्ट से निकलकर इंसिडेंट रे यहाँ पे टकराएगी जाकर, और उसके बाद टकराने के बाद जो बाउंस बैक होके वापस आएगी वो कौन सी रे होगी? रिफ्लेक्टेड रे। ये आपको पता है, ठीक। रिफ्लेक्टेड रे किस एंगल से टकराएगी, किस एंगल से वापस आएगी, ये जानना है। और कहां से वापस आएगी, ये जानना है। याद रखना, इन कॉन्केव मिरर जो कि कॉन्वर्जिंग मिरर है, उससे जब भी हमारी इंसिडेंट रे सामने सरफेस तक जाएगी और रिफ्लेक्टेड रे बाउंस बैक होकर वापस आएगी, तो याद रखना वो हमेशा कटेगी फोकस से। कहां से कटेगी? फोकस से। इस चीज को याद रखना, और आपको ये जरूर बनाने हैं एरोज, क्योंकि ये जरूरी है, ये आपको डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। इससे क्या पता चला कि इस तरफ जा रही है। अगर मैं ये नहीं बनाता इससे, ये तो मतलब हो सकता है वापस आ रही है। ये बनाना क्या है, जरूरी है, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया, वो हमेशा फोकस से कटेगी। दिस इज योर इंसिडेंट, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट से और लाइट सोर्स से सरफेस तक गई है और बाउंस बैक हो गई इस सरफेस से वापस। कौन सी रे हमेशा आती है? रिफ्लेक्टेड, एज ऑलवेज। ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे। हमेशा कॉन्केव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर इसलिए कहा गया है क्योंकि वो सारी रेज जो भी पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस से, पैरेलल यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के, ये इंसिडेंट रे पैरेलल है या नहीं? पैरेलल यानी कि दो लाइंस जब पैरेलल होती है, जब वो कहीं पे भी टकराए ना, इन दोनों लाइंस को देखो, ऑब्जर्व करो, इनको जब मैं आगे बढ़ाता रहूंगा ये कहीं भी टकराएंगे क्या? तो ऐसे तो चलती जाएंगे ना, सीधा सीधा नहीं टकराएंगे ना। दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। कैसी लाइन? तो मुझे बताओ, प्रिंसिपल एक्सिस क्या इस इंसिडेंट रे के पैरेलल है? इंसिडेंट रे देखो पैरेलल है ना, ध्यान से देखो ना, पैरेलल है नहीं, ये दोनों सीधी सीधी नहीं चलेंगे, जा रही है। तो याद रखो, फर्स्ट रूल ये है, ऑब्जेक्ट से जब भी कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, कहां तक? ऑब्वियसली रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक, तो उसकी रिफ्लेक्शन हमेशा फोकस से टकरा कर होगी, फोकस से कट होके होगी उसकी रिफ्लेक्शन। हमेशा जो भी रिफ्लेक्टेड रे होगी, वो रे जो होगी वो फोकस से टकराएगी, फोकस से कटेगी हमेशा। ये चीज याद रखना, इंटरसेक्ट विद फोकस। जितनी भी होगी मेरे पास, जितनी भी, समझ लो यहाँ से, एज सपोज करो अभी यहाँ से कोई रे आ रही है, क्या ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये कैसी रे है? इंसिडेंट रे आ रही है सेंटर। इसका रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा मुझे बताओ? ये पैरेलल जब आ रही है, रिफ्लेक्टिंग से आ रही है, ये कहाँ से कटेगी मुझे बताओ? अभी बताया था, ये कहाँ से इंटरसेक्ट होगी? इसकी रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से जाएगी? फोकस से। फोकस से, कंफ्यूज नहीं होना, फोकस से जाएगी। कुछ इस प्रकार सारी फोकस से जाएंगी। जितनी पैरेलल रेज एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक जा रही है, उन सबका रिफ्लेक्शन जो वापस होगा वो फोकस से टकरा कर होगा। दैट्स व्हाई आई से द फोकस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इससे ही टकराएंगे। ये कॉनकेव लेग, कॉनकेव जो मिरर है, इस प्रकार से रिफ्लेक्शन करता है। एक बार बताओ, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ये बाउंस बैक नहीं हो रही सारी लाइट, रिफ्लेक्शन तो हो रहा है लेकिन एक स्पेसिफिक तरीके से, एक यूनिक तरीके से। जितनी भी पैरेलल लाइट रेज है, ये उनको कन्वर्ज करेगा कहाँ पर? एक पॉइंट पर, जिसका नाम क्या है? फोकस। जितनी आएगी उतनी को करेगा। और भेजो, अब मुझे बताना, ये भेजी है, कहाँ से टकराएगी, कहाँ से कटेगी वापस? फोकस से। ये आई, टकराई, कहाँ से कटेगी? फोकस से। ये बनाते जाओ, ये हेड बनाते जाओ, वरना क्लियर नहीं होगा। ये हेड बनाओ, सब जगह हेड बनाओ। देखो भाई, ये देखो फोकस पे कट रही है गाड़ी। ये होता है रिफ्लेक्शन स्फेरिकल मिरर का। स्फेरिकल मिरर, सारी रेज आई, वापस कटी फोकस पर आकर, यानी कि ऐसे गई और वापस किस पे आई? फोकस पर आई। मेरे हैंड को देखेंगे, सामने गई सारी रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, फोकस, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, फोकस। दिस इज what concave mirror do.
and this is why the mirror is known as converging mirror, because it converges all the parallel light rays to the focus. ये जितनी भी पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइट रेज आ रही हैं, जितनी भी करोड़ों अरबों आएंगी, मैंने बताया था क्यूरियसली, करोड़ों अरबों आएंगी, उन सबको यहीं काटेगी वो मिरर, यहीं काटेगा और कहीं भेजेगा ही नहीं। इस चीज को आपको माइंड के अंदर सेट कर लेना है। कॉनकेव मिरर के लिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स का कुछ अलग ही है, ठीक है। इट कॉन्वर्जेस all parallel light rays to focus. Clear? That's all. आज मैंने आपको इस क्लास में सिर्फ इतना बताया, what is concave mirror, why it is called converging mirror, ठीक है, how the concave mirror looks like, दिखता कैसा है, and how it performs its function, ये अपना function कैसे करता है, ये ऐसे करता है। What are the elements of a ray diagram? These are the elements of a ray diagram. Mirror, principal axis will intersect the mirror at pole, center of curvature which is the circle center, and C and P midpoint is focus. That's all. Read करिए।